आऊज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ ववजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आराफ आयत नंबर 176। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले इसे पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबावे मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला भेज सलात व सलाम हुजूर पे, आपके माँ बाप पे और आपकी हर तरह की जो आल है उस पर। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई मबूद नहीं है, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई क़ब्र ना अल्लाह ताला के बराबर है और ना ही मबूद है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है। हम इकरार करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। आपको अल्लाह ताला ने आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हमारा अक़ीदा है कि नबी किसी की अताअत से नहीं बनता, ये ख़ास रहमत है, अल्लाह की अता से बनता है। अज़ीम सनद से अज़ीम पैगाम जो है वह समात फरमा दीजिए। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक़ से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। इसका खुलासा जो है वो यूँ बनेगा कि ईमान असल में तीन चीज़ों के मजमू का नाम है। पहला दिल से पहचानना, दूसरा ज़ुबान से इकरार करना, तीसरा अपने आज़ा से अपनी ताकत के मुताबिक अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू 171वें मरहला में दाखिल हो गई। आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है उन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमुआ का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो आपने अपने खुतबा के अंदर सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का जिक्र किया और कातिल का जिक्र किया। बुखारी शरीफ तफसीर सूरत अश-शम्स। तो आओ कुरान और तारीख़ की रोशनी में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बयान करें। आज के मौजू की जो जुज़इयात हैं वो ये रहेंगी, नाम से बरकत और आपका ख़ानदान, आपकी कौम समूद का तारुफ़, मदाइन सालेह की तरफ, कौम समूद का जुर्म और अज़ाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का विसाल और मज़ार। नाम से बरकत जो है वो हासिल करते हैं। कुरान और हदीस में आपका नाम जो हमें बतलाया गया है वो सालेह। सालेह जो है सालेहुन, बाब फतह यफ्ता हो, सालह यसलाह से इस्मों फ़ाइल का सीगा है। सालेह उसे कहते हैं जिसमें फसाद, जुल्म, बीमारी और बुराई ना हो, उसे कहते हैं सालेह। और वो अल्लाह की पसंद के काम करे। ये मैंने आपको आयात का खुलासा जो है वो पेश कर दिया है। आपका शजरा नसब जो है वो कुछ यूं बयान किया जाता है। सालेह बिन उबैद बिन मासिह बिन उबैद बिन हाजिज बिन समूद बिन आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह। यहाँ ये अर्ज़ करता जाऊँ, इन नामों में फ़र्क है तलफ़ुज़ में, स्पेलिंग्स में, तरतीब में और तादाद में भी। मेरे बाद आने वाले जो तहक़ीक़ करेंगे तो मैं उनको बता दूँ। कौम समूद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपनी ही कौम समूद की तरफ रसूल बनाकर भेजा और ये कौम आद के बाद जो है शोहरत की बुलंदियों तक पहुंची। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बअदि आद, सूरह आराफ आयत नंबर 74। याद करो, तज़किरा करो, जब तुम्हें बनाया खुलफ़ा जानशीन, मिन बअदि आद, आद के बाद। अब इसका मतलब ये नहीं कि आद इधर ख़त्म हुई इधर ये शुरू हुई, आद के बाद इनको उरूज और तरक्की मिली। इसलिए कौम समूद को आदे सानिया भी कहते हैं। तो इस कौम को समूद क्यों कहते हैं? कौम समूद इसलिए इन्हें कहा जाता है कि आप अगर शजरा में गौर करेंगे ना तो एक नाम समूद आएगा, तो वो अपने दौर के अंदर बड़े मशहूर होंगे। तो इन्होंने खुद को मंसूब कर दिया उनके साथ
ठीक है, तो निस्बत उन्हीं की आगे मशहूर होने लगी। तो उनकी वजह से यह कौम कौम समूद कहलवाई। अब यह समूद जो है, इसका माना क्या है? समूद को असम दो से मुश्तक माना जाए तो यह इस्म अरबी होगा। तो असम दो का माना होता है थोड़ा पानी या वो जगह जहां पानी जमा होता हो। समझ आ गई? असम दो की थोड़ा पानी या वो जगह जहां पानी जमा होता हो। तो वो जो अजीम आदमी इनके आबाओ अजदाद में समूद गुजरा, उसकी तरफ इन्होंने अपने आप को फखरिया मंसूब किया, तो ये कौम समूद कहलवाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वजह से इनको कौम सालेह भी कहा जाता है। इनका मुल्क हिज्र था, उसकी वजह से इनको असहाबुल हिज्र भी कहा जाता है। ये आद के बाद आए, इनको शोहरत मिली, इसलिए इनको आद सानिया भी कहा जाता है। बात कुछ समझ आ गई आपको? ये कौम समूद कहां रहती थी? कौम आद के सैकड़ों साल बाद वो मोमिनीन बच गए थे ना, पिछली स्टोरी आपने सुनी, वो मोमिनीन जो बच गए थे, उनकी औलाद, उन्होंने अपने लिए मौजूदा मुल्क सऊदी अरब में मदीना से 400 माइल्स दूर वादी कुरा और मुल्क शाम के दरमियान के इलाके को अपना मस्कन बना लिया। वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी में भी इनको अबूर हासिल हुआ, माशी हालत ठीक हुई, हुनर भी सीखा इन्होंने। तो इसका नाम था हिज्र। तो आप कह सकते हैं कि कौम समूद के मुल्क का नाम हिज्र था, इसलिए इनको असहाबुल हिज्र भी कहा जाता है। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 80 से पढ़ना चाहूंगा। वलक़द कज़्ज़ब असहाबुल हिज्रिल मुरसलीन। आ गया ना असहाबुल हिज्र? तो ये कौम समूद के लिए, कौम सालेह के लिए असहाबुल हिज्र भी आया है। अब मदीना से तबुक जाते हुए राह में यह आएगा, इसका नाम मदाइने सालेह है। अब हैग्रॉ भी कहते हैं। अल उला ये मेजर सिटी है, और ये हैग्रॉ आजकल दुनिया में इसको मशहूर किया जा रहा है। वहां हड्डियां ढूंढी और कार्बन डेटिंग से चेक किया तो मालूम हुआ कि ये 6000 साल पुरानी है। कौम समूद जहां रहती थी वहां एक म्यूजियम बना दिया गया है, ऑफिसेस बना दिए गए हैं। अजाब वाली जगह की मुकम्मल सैर कराने के लिए एक अदारा बना दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने। उसमें मर्द और औरतें शामिल हैं, दोनों, वो सब अरब के हैं, बाहर के नहीं है। नाम हिमायर। बेहतरीन बसें चला दी, अरबी औरतें गाइड हैं, वो आपको लेकर जाएंगी कौम समूद के अजाब वाली जगह पे। वहां अरबी स्टाइल की इंग्लिश में तफसील बताएंगी। उस जगह भी ले जाएंगी जहां कौम समूद या दूसरी कौमें बुतों की पूजा करती, तो बताएंगी ये बुत हैं, यहां पूजा करते थे वो। मैं वहां गया नहीं हूं, एक तहकीक जो है, रिसर्च, वो देखी मैंने। तो मैंने फिर दोस्तों से ये कहा कि वक्त कैसा बदलता है। एक दौर था कि इस कौम के बानियों ने मज़ारात गिरा दिए थे कि शिरक होता है, और आज ये खुद बसों पे बिठाकर वहां ले जाते हैं जहां बुतों के निशान हैं और वाकई शिरक होता था। मालूम हुआ इन लोगों का शिरक व बिदअत का मगलूबा ना उस वक्त ठीक था ना अब ठीक है। तब भी किसी बंदे को खुश कर रहे थे, अब भी किसी बंदे को खुश कर रहे हैं। हालांकि हदीस यूं है, बुखारी शरीफ, हदीस में है, हदीस में है, हदीस में है। लो सुनिए, बुखारी शरीफ 3380, आगे पीछे भी हो सकते हैं नंबर जी, लेकिन हदीस सुनिए, हदीस है बहरहाल। लम्मा मर्रा बिल हिज्री, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिज्र से गुजरे, ये असहाबुल हिज्र मदाइन सालेह से, क़ाल ला तदखुलू मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू, ये जालिमों के घरों में मत दाखिल होना, इल्ला अन तकूनु बाकीना, मगर यह कि तुम रोते हुए दाखिल हो। अन युसीबकुम मा असाबहुम, ऐसा ना हो कि तुम्हें वही अजाब पहुंचे जो उनको पहुंचा था। तो मालूम हुआ कि ये जहां कौम सालेह पे अजाब आया है वहां मुसलमानों का जाना एक ही सूरत में जायज है कि रोते हुए जाएं, वरना अजाब आने का अंदेशा वही जो उनको आया था। सुम्मा तकन्ना बिरदाई वह अला रहली, हुजूर खुद सवारी पे थे और आपने चादर लपेट ली, यानी देखना ही गवारा नहीं किया कि ऐसे नजर ही ना उठ जाए। मदाइन सालेह के बारे में उन लोगों को बता दूं कि जो मुसलमानों में से भी वहां गए, उन्होंने देखा कि दरवाजे छोटे हैं, हाइट भी जो है वो थोड़ी है, आज के दौर की है। तो कहने लगे कि ये तो दरवाजे बहुत छोटे हैं, हाइट बहुत छोटी है,
वो लोग तो बहुत बड़े थे। तो मदाइन सालेह और आगे अलूला तक कुछ आसार के मुतालिक मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौम समूद ही यहां रही है और उसके बाद यह खत्म हो गया, कोई आया नहीं। यह गलत है, ये गौर से सुन लीजिए, क्योंकि आप में से भी कुछ जा सकता है हदीस को क्रॉस करके, या वैसे ही तहकीक करेगा तो परेशान होगा। तो वो जो दरवाजे छोटे नजर आ रहे हैं या जो छतें छोटी नजर आ रही हैं, तो ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कौम समूद के बाद यहां और कोई आया नहीं है, नहीं, यहां आए हैं। कम अज कम कौम समूद के बाद 3 बड़ी हुकूमतों ने यहां किया है, यहां बसेरा किया है जी। तो बहुत बड़ा इलाका था ये, लेकिन फिर भी कुरान का एजाज देखिए और एजाज देखिए कि असरात आज भी बाकी हैं, आज तक बाकी हैं। नेबाटीन, ये जिनको आप, ये तो अरबी होते हैं ना, नुमेरिक बीबल जितने थे, नेबाटीन रहे हैं यहाँ। ग्रीक की हुकूमत रही, रोमन की हुकूमत रही, सल्तनत उस्मानिया ने आमदोरफ्त के लिए जो है वो गुजरगाह के लिए वो यहाँ आते नहीं थे। इसीलिए जब आप लोग वहाँ देखें या उसकी तहकीक जो है वो आप देखें तो आपको कई जुबानें नजर आएंगी दीवारों के ऊपर। तो अब जो आपको छोटे दरवाजे या जो हाइट छोटी नजर आ रही है ना, तो जरा गौर से दरवाजे के ऊपर देखिएगा, वहां ईगल का निशान बना हुआ है। तो ईगल का निशान कौमे समूद का नहीं है, ये रोमन का है। तो ये मैं अपने तलबा दोस्तों से जो आगे मेरे बाद तहकीक करेंगे तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ सिर्फ ये नहीं है, जैसे होता ना ये दरवाज़ा है कमरा, इसमें एक बंदा आया उसके बाद कोई नहीं आया, ऐसा नहीं है हरगिज़। तो ये मदाइन सालेह, ये कौम समूद की जो जगह, यहाँ और भी आकर बसते रहे इसके कुर्बो जवार के अंदर। 9 हिजरी गज़वा तबूक के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमात के साथ यहां से गुजर हुआ तो सहाबा ने समूदियों के पास डेरे डाले, यानी इनके मकानों के पास, और वहां से पानी लेकर आटा गूंदा, हांडियां चढ़ा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सब हांडियां उलट दी जाएं, यानी वो जो शोरबा वो सालन जो पका रहे थे उलट दो, और गूंदे हुए आटे ऊंटों को खिला दिए जाएं। ये बुखारी शरीफ में है। तो ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि गज़वा तबूक के अंदर कितनी उसरत थी, तंगी कितनी थी खाने की। तो फिर भी इस जगह के पानी से गूंदे हुए आटे का इस्तेमाल मर्दों के लिए नाजायज, बल्कि फरमाया कूच करो। अपने सर पे कपड़ा लपेट लिया, वहां पड़ाव किया जहां से ऊंटनी पानी पीती थी, वहां जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया थकावट के बावजूद। और सहाबा से यह फरमाया कि अजाब वाली जगह पे पड़ाव ना किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अजाब का शिकार हो जाओ। मुस्लिम इमाम अहमद में जाके हदीस पढ़ लीजिए। तो लोग जो हैं वो जा रहे हैं और आगे से हमें जवाब दे रहे हैं जी कुल सीरु फिल अर्दे। भाई अल्लाह के बंदो, ये कुल सीरु फिल अर्दे जो दे रहे हो ना, तो आम में से खास भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब दीन पढ़ा हो तो मालूम हो ना कि आम और खास का क्या क्या होता है, आम और खास क्या होता है। तो ये कुल सीरु फिल अर्दी क्या माना रखता है, लेकिन अगर इसको बिल्कुल टोटल आम कर दिया जाए तो फिर भी हुजूर की हदीस जो बुखारी शरीफ की हदीस है वो इस जगह को खास कर रही है। अब इसके जवाब में भी सुन लीजिए। सहाबा तेजी से बने हुए मदाइन साले के अंदर जो मकान आते हैं उनमें घुस गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू में क्या तरीका था, अस्सलातुल जामिया ये कहकर जमा करवाया करते थे, जो है ना नमाज करीब होती थी ना, अस्सलातुल जामिया यानी आ जाओ। तो वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यहां सारे इकट्ठे हो गए। फरमाया तुम अंदर क्यों गए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नेज़ा था। फरमाया अंदर क्यों गए इन मकानों में, ये जो कौम समूद के मकान है क्यों गए? अबू कबशा कहने लगे, वही जो आज जवाब आप दे रहे हैं ना, वही उस वक्त अबू कबशा ने कहा कि हम तो इबरत के लिए गए, देखने के लिए गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि जायज़ है हां जाकर देखो, नहीं, आपने बात का रुख मोड़ दिया, जाने की इजाजत ही नहीं दी। एक और बात जो है वो आपने शुरू कर दी। है कोई अब जो कपड़े की दुकान से निकल कर जाए और रॉयल कमीशन ऑफ अल उला से पूछे ये हुजूर ने किया, सहाबा ने किया, आइमा ने किया, वो जाकर पूछे? नहीं ना। वह मुसलमान अपने मुसलमान औलिया के मज़ारात तो गिरा दिए, मिटा दिए कि ये शिरक का मरकज़ हैं, और शिरक के मरकज़ बचा लिए कि कौम आगाह हो तारीख से। किसी दिन तन्हाई में बैठकर सोचना 100 साल में शिरक व बिदत के चूरन से कितने मुल्कों और कितने लोगों का ईमान ख़राब किया, और अब क्या कर रहे हो तुम ही सोच लेना। हमारी अवाम तो फ़िरका वरायत का गलत मतलब अच्छी तरह याद कर चुकी है, ये नहीं बोलेगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ उस इलाके में गए जिसका नाम अब क्या है, मदाइन सालेह। उस वक्त क्या था, हिज्र था।
आप नबी बनकर आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ, यह मदाइन सालेह जिसे अब कहते हो आप लोग, और जिसे जो है वो कुरान मजीद हिज्र कहता है, इसकी तरफ आप नबी बनकर आए। सूरह आराफ की आयत नंबर 73 सुन लीजिए। वइला समूद अखाहुम सालिहा, कौम समूद की तरफ उन्हीं की कौम के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। आले समूद पर अजाब आने से पहले यह इलाका बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था। सूरह शुआरा की आयत नंबर 147 और 148 पढ़ने से मालूम होता है, बागात थे, चश्मे थे, लहलहाती हुई खेतियां थीं और खजूरों के दरख्त थे। आज जदीद मुहक्किकीन जो वहां की मट्टी को छान रहे हैं और देख रहे हैं, काश के आप अपनी मट्टी को छानते और मट्टी को देखते, तो ये मट्टी फिर आपके साथ भी बोलती कि मेरे अंदर सोना कितना है, मेरे अंदर डायमंड्स कितने हैं, मेरे अंदर मिनरल्स कितने हैं, मेरे अंदर जो है गैस कितनी है, और मेरे अंदर जो है वो पेट्रोल कितना है। ये फिर मट्टी तुम्हें भी बताती, लेकिन तुमने अपने कान बंद कर लिए हैं। तो जो जदीद मुहक्किकीन हैं, उनकी तहकीक ये बताती है कि इनको पानी स्टोर्स करने का फन आता था और उसको अप्लाई भी किया। कुछ लोगों के पास इल्म होता है, अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जितनी इनका राउट होता था ना, जैसे आपकी सड़कें होती हैं तो वहां टूटियां लगाते हैं, पुराने ज़माने में कुएं खोदते थे, तो ये क्या करते थे कि जो इनका राउट होता था, ये पानी को स्टोर करने की वहां जगह बना देते थे रास्ते में, थोड़े थोड़ी जगह के बाद। उसकी वजह से इनका इलाका जो था वो सरसब्ज़ो शादाब था। ये माशी तौर पर खुशहाल थे, रहन सहन आला था इनका। ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों में भी घर बनाते थे। सूरह आराफ की आयत नंबर 74 जरा सुनिए। तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा कुसूरन वतनहितूनल जिबाल बुयूतन, और सूरह हिज्र की आयत नंबर 82 पे है, वकानु यनहितून मिनल जिबाल बुयूतन आमिनीन। वो लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। आमिनीन का तर्जमा दो तरह कर सकते हैं कि बेखौफ होकर घर बनाते थे या बेखौफ रहने के लिए घर बनाते थे। आमिनीन का तर्जमा दोनों तरह करेंगे। आंधी के खौफ से अमन, बारिश और तूफान से, जलजला से बचने के लिए अमन। सूरह शुअरा की आयत नंबर 149 ये पढ़ेंगे तो यहां बुयूतन के साथ फारिहीन लिखा हुआ है। वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, वो तराश कर बनाते थे, पहाड़ तराश कर बनाते थे घर। फारिहीन, महारत से। लफ्जों पे गौर कीजिए, लफ्ज ही तुम्हें हिस्ट्री बता देंगे कि वो महारत से घर बनाते थे। ये 3 आयात से ये तो वाज़ेह हो गया कि वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। तो आमिनीन से पता चला, जो सूरह हिज्र में है, कि बेखौफ होकर बनाते थे। उनको अपनी टेक्नोलॉजी पे अबूर था, फख्र था। और फारिहीन ने और आकर वाज़ेह कर दिया कि बड़ी महारत से बनाते थे। तो ये तो मालूम हो गया कि बुनियादी ज़रूरियात हासिल थी। तो अब चाहिए तो ये था ना कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, किसी को शरीक ना ठहराते। उन्होंने उल्टा शरीक ठहराना शुरू कर दिया। क्यों? जब आदमी के पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाती है ना, तो फिर वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के लिए मुश्किल में पड़ जाता है, मुश्किल महसूस करता है। तो फिर वो ढूंढता है कोई ऐसी चीज़ें जो उसके बराबर में हों, कि ज़हनी तसल्ली भी हो जाए, अपनी मर्जी भी चलती रहे। तो शिर्क में ये काम हो जाता है कि ज़हनी तसल्ली भी हो जाती है और अपनी मर्जी भी चलती रहती है। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐलान नबूवत करो, जाओ कौम के पास। आप आए, मजमा आम में बोले, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, सूरह शुअरा आयत नंबर 143। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनकर आया हूं और मैं अमानतदार हूं। मेरे पैगाम में, मेरे खुलूस में कोई मिलावट नहीं है। यह मुबल्लिग की निशानी, अलामत होती है। फत्तकुल्लाह व अतीउन, 144 नंबर आए, अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी अताअत करो। दूसरे अंबिया की तरह यह भी वाज़ेह कर दिया कि मैं ये जो काम कर रहा हूं, ये मैं अजर या उजरत के लिए नहीं कर रहा। और इस जुमले में सिर्फ नबी और वली ही सच्चा होता है, बाकी लोग लफ्ज़ों से खेलते हैं। वो शख्स दीन ही की वजह से कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरह से पैसे ले रहा होता है। उसे मालूम होता है, तुम्हें मालूम नहीं होता, क्योंकि उसे गरीब आदमी के 1000 लेकर गंदा नहीं होना। वो छोटी रकम का इनकार करके तुमसे बड़ी रकम निकलवाता है।
इज्जत करो मुसलमानों, और खिदमत करो उन उलमा की जो आपके 500 का नजराना भी कबूल कर लेते हैं। फख्र ये नहीं है कि हम पैसे नहीं लेते, क्योंकि ये मजहबी लीडर के लिए कहीं ना कहीं झूठ हो जाएगा। फख्र ये है, और अगर फख्र करना भी है तो ये बोलो कि हम पैसे के पीछे नहीं भागते, ये बोलो। क्योंकि अगर इस बात पे फख्र करोगे कि हम पैसे नहीं लेते, फिर तुम बहुत से सच्चे उलामा और बल्कि उन उलामा की तौहीन कर रहे हो जिन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकर्रर करदा तनख्वाहों को, पैसों को लिया। तो नबी ने पहली बात तो यह आकर क्लियर कर दी कि भाई मुझे तुमसे अजर और उजरत कोई चीज नहीं चाहिए। अब नबी शुरू हुआ, पहला सबक, पहला पैगाम नबी का तौहीद है। इसलिए आपने देखा होगा आलिम दीन जब तकरीर करता है तो उसका पहला, जिसको वो खुतबा का नाम देता है, तौहीद होता है, रिसालत होता है, फिर वो आया पढ़ता है, फिर आपके साथ गुफ्तगू शुरू करता है। अब आपको समझ आई? आप कहते हो मौलवी साहब पहले खुतबा क्यों पढ़ते हैं, आधे सारी सीधा सिक्सर मारे? नहीं, वो पहले खुतबा शुरू करेगा, अल्लाह की हम्द बयान करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करेगा। अब उस पैगाम को, फिर उस जो आपको मैसेज देना है वो शुरू करेगा। नबी का पहला सबक ही तौहीद होता है। आप सालेह अलैहिस्सलाम के अल्फाज पे गौर करें, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, सूरह हूद की आयत नंबर 61 है। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं है। इस पे गौर कीजिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे अल्लाह को मानो, आमिनु बिल्लाह नहीं कह रहे कि अल्लाह को मानो, कह रहे हैं ऐ मेरी कौम इबादत अल्लाह की करो। इबादत करने से पहले उसको मानना जरूरी है। मालूम हुआ कि कौम समूद अल्लाह को मानते थे मगर बुत भी बनाकर रखते थे। तो इसलिए यह कॉन्सेप्ट भी दुनिया में नहीं चलेगा कि जी एक बड़ा भगवान है, एक बड़ा है और बाकी छोटे छोटे हैं। यह भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, एक ही है बस, उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है, ताजीम के लायक हो सकते हैं। वो अल्लाह ताला ने हमें जो भी उसकी तरफ मंसूब होता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह ताला की निशानियों की इज्जत करता है, ताजीम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिल के तकवे से है जनाब। तो ताजीम और शिरक में फ़र्क होता है। अब अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, भाई दावे के ऊपर दलील की भी ज़रूरत है। चूँकि कौम समूद बागात लगाने, खेती उगाने में माहिर थे, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, तो कमाल के ख़तीब हैं और यही कमाल होता है और यह जहानत है। वहीं से मिसाल दी। हमारे एक उस्ताद होते थे, कोई भी जब सवाल करने आता था तो कहते थे कहाँ से जवाब दूँ तेरे सवाल का, इल्म कलाम से दूँ, फ़िक़्ह से दूँ, कुरान से दूँ, हदीस से दूँ? सुभान अल्लाह। असल आलिम दीन वो होते हैं मुसलमानों में, बार बार तुम्हें कह रहा हूँ, जो मदारिस में पढ़ाते हैं। हमने अपनी अकीदत भी और अपनी दौलत भी दोनों को ज़ाया कर दिया। जब चीज़ सही जगह लगेगी नहीं तो फिर ज़ाया होती ना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि अल्लाह की इबादत करो, इस पे दलील भी उन्हीं के माशरे से दी। अब ज़रा सुन लीजिए फिर, और बहुत ध्यान से, क्योंकि ये चलते हुए सुनने वाली दलील नहीं है। हुवा अनशअकुम मिनल अर्दी वस्तअमरकुम फीहा, सूरह हूद की आयत नंबर 61। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, यह इशारा हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, और उसी ने ज़मीन को तुम्हारे लिए आबाद किया। वस्तअमरकुम फीहा, ये इस्तामारा जो है ना, इसको समझने के लिए और लुत्फ लेने के लिए डिक्शनरी रख के सामने फिर लुत्फ लिया जा सकता है, क्योंकि तर्जमा करने वाला तो एक ही तर्जमा करेगा ना। तुम्हारे लिए ज़मीन को आबाद किया। अब हाँ, इतना ही काफी था कि सालेह अलैहिस्सलाम कह सकते कि जिसने तुम्हें ज़मीन से मट्टी से पैदा किया। ये दूसरी बात आपने क्यों फरमाई कि उसने तुम्हें ज़मीन में बसाया? ये ज़मीन में बसाना उसके मबूद होने की दलील किस तरह हो गया? बस यहां जरा रुकिएगा, जितने मेरे जो है ना वो लिसनर्स हैं वो जरा रुक जाए, यहां लुत्फ आएगा। मैं भरोसे पे कह रहा हूं, अल्लाह के भरोसे पे लुत्फ आएगा आपको। तुम्हें ज़मीन में बसाया, भाई ये ज़मीन में बसाना उसके माबूद होने की दलील कैसे बन गया? बना। ये नबी का जुमला है, सिर्फ जुमला नहीं है, एक इल्म का दरवाजा है। खुलेगा तो कमरे ही कमरे हैं, भरे पड़े हैं।
आदम अलैहिस्सलाम से भी तो कह दिया था ना, फमुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, ये भी वही था। लेकिन अब जरा रुक के 50% मोर तवज्जो। असल में ये बतलाना है कि जमीन पे जो जिंदगी मुमकिन है ये अल्लाह की वजह से। वस्तअमरकुम फीहा, मैं क्या तर्जुमा कर रहा हूं कि तुम्हारे लिए इस प्लेनेट पे जमीन जिंदगी को मुमकिन बना दिया। जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो अल्लाह ने यहां मुनासिब पैदा की है। आप तहकीक सुने अमेरिका की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वस्तअमरकुम फीहा क्यों बोला है। अब आपको तहकीक सुनना होगी। अब ये तहकीक सुनकर आपको वस्तअमरकुम फीहा समझ में आ जाएगा, और यकीन जानिए आपका सर सजदे में जब झुकेगा ना नमाज के वक्त तो ज्यादा तवील हो जाएगा। थिंग्स दैट मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल, जरा गौर से सुनिए। मिल्की वे गैलेक्सी is suitable for life. Solar system's location in the Milky Way galaxy is far from many hazards. The location of the solar system is a safe harbor compared to many other places in the galaxy. It is located in what astronomers call the galactic habitable zone. Galactic habitable zone, the region of a galaxy in which life might most likely develop. Our sun is stable, long-lasting, and metal-rich star. The earth is just at the right distance from the sun. The earth receives enough energy from the sun to allow water to exist as liquid on the surface. हमारे जो सोलर की जो लोकेशन है सूरज की, ये बड़ी जबरदस्त है। ये किसी और जगह पे इतनी मुनासिब नहीं है। तो ये और सन की जो रोशनी है, ये जो हमारा सूरज है, इसके अलावा और भी बड़े सूरज हैं, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है। वो बहुत ज्यादा गर्म थे, कुछ ही अरसे के बाद खत्म हो गए। लेकिन ये जो सूरज अल्लाह ने हमारी जमीन के लिए बनाया अभी तक चल रहा है। देख रहे हैं, वस्तअमरकुम फीहा चलता जा रहा है, और एक दिन फिर अल्लाह ताला इसको समेट देगा। ठीक है ना, वो समेट देगा इसे, वही कि इसकी एक मुद्दत रख दी तुम्हारे लिए, फमुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अब आप वस्तअमरकुम समझते जाइए। इफ इट वॉज टू क्लोज, अगर यह सूरज के करीब होती, द अर्थ वुड बी टू हॉट, बहुत गर्म हो जाती। इफ इट इज टू फार, बहुत दूर होती, देन द ओशंस वुड फ्रीज ओवर, समंदर जो हैं वो जम जाते सारे। द अर्थ इज इन ए मिडल ऑफ विच कॉल्ड द हैबिटेबल जोन, न बहुत दूर रखी न बहुत करीब रखी। तो सूरज को एक जगह पे, मुनासिब जगह पे रखना यह इत्तेफाक नहीं है, मंसूबा है। देयर इज अ वाटर ऑन अर्थ, यह भी वस्तअमरकुम फीहा है। पानी आपको इसके ऊपर मिलेगा। आप तो पानी को मामूली समझ रहे हो ना, पानी का इस लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको मिलना वाफर मिकदार के अंदर, यह खास मंसूबा है। अर्थ इज ए ब्लू मार्बल इन स्पेस, द वाटर गिव्स आवर प्लैनेट इट्स ब्लू कलर। About 71% of the Earth's surface is covered with oceans and lakes. 71% जो है कवर है। Without water, most probably life could not emerge on Earth. वाटर के बगैर जिंदगी कैसे चलेगी? तो जमीन के ऊपर लिक्विड फॉर्म में पानी का वाफर मिकदार के अंदर मिलना वस्तअमरकुम फीहा, ये है वस्तअमरकुम। बाकी जगहों पे नहीं जी, पानी जम गया है या पानी है ही नहीं है, या पानी था कभी नहीं, ये नहीं। और फिर सूरज को ऐसी जगह पे रखा कि वो पानी को लिक्विड फॉर्म में रखे। अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड, ये एक बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। लोग तो कहते हैं कि जनाब बस हम जी रहे हैं, हम तो बांदर की औलाद है। सुभान अल्लाह भाई, ये बहुत बड़ा एक मंसूबा था। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, our planet has a strong magnetic field which deflects most of the solar wind, whose charged particles would otherwise strip away the ozone layer that protects the earth from harmful ultraviolet radiation. अब अगर ये ना हो, वो लेयर जो ऊपर तुम्हारे बना दी गई है, तो जो ऊपर से आती हैं चीजें वो सीधी नीचे गिरे आकर, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है तुम्हें उड़ा के रख दें। तो वो एक लेयर बना दी है अल्लाह ताला ने, ताकि तुम उधर की चीजें जो हैं वो तुम्हारी इधर नहीं आए, तुम्हें तबाह करने के लिए। एक पूरी दुनिया वर्क कर रही है तुम्हारी मदद के लिए भाई। तो वस्तअमरकुम फीहा। अर्थ हैज ए बिग मून
to stabilize its axial wobble. Without the moon, life on earth may not be possible. फिर एक चांद बनाया इसके लिए। वो चांद क्या करता है? स्टेबल किए हुए, वरना ये थरकती भड़कती हुई तुम्हें कहीं ले जाए। तो जिस दिन वो करीब आ जाएगा चांद, तो फिर इसकी हरकतें देखने वाली होंगी, तुम्हें इसका फड़कना धड़कना देखने वाला होगा। मुसलमानों, क्या ये एक्सीडेंट समझ रहे हो? तो ये मैंने इसलिए बताई है, कोई इल्मियत झाड़ने के लिए नहीं। कुछ लोगों का ईमान मजबूत नहीं होता ना, मौलवी बोल रहा है तो ये यहाँ की रिसर्च है। तो इसी को उन्होंने छोटे से इतने पैराए में कह दिया कि वस्ताअमरकुम फीहा, कि तुम्हें जमीन में बसाया है, तुम्हारे जिंदा रहने के लिए चीजें पैदा की हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया, सोलर सिस्टम जो है वो एक मुनासिब जगह पे रख दिया, चांद को एक मुनासिब जगह पे रख दिया, और पानी को लिक्विड सूरत में रख दिया। इतने एहसानात और इतने एहतमाम, फिर बुतों की भी पूजा क्यों? इनकी क्या खिदमत है? कायनात में क्या खिदमत है इन बुतों की? दौलत भी एक खतरनाक पर्दा है। उस दौर में भी उमरा की ही चलती थी, गुरबा इन्हीं की ही पैरवी करते थे। यही वजह है कि ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज जिसको चढ़ाना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, तो अदारों को मदद के लिए कह देती। उमरा बड़े बड़े बंदे फिर उसके पास बैठते हैं, गरीब लोग देखते हैं, वाह ये बहुत बड़ा आदमी है। मुसलमानों, जाओ साउथ पंजाब के पसमानदा गाँवों में जाओ, वाण की चारपाई पे बैठ के वो आलिम दीन पढ़ा रहा होगा। उस बेचारे को नजराना सिर्फ उतना ही मिलता है जिससे पहले दिल जलता है, फिर कहीं जाके चूल्हा जलता है। मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता है, गाँवों में जाओ, जो मदारिस में पढ़ा रहे हैं उनकी खिदमत करो। वो हैं सही आलिम, वो आलिम दीन हैं, खादिम दीन है। गाँवों में जाओ। तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के उमरा ने गुरबा को पीछे लगा रखा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला तुतीउ अम्रल मुस्रिफीन, सूरह शुअरा की आयत नंबर 151, अल्लज़ीन युफ़सिदून फ़िल अर्दि वला युस्लिहून, सूरह शुअरा की आयत नंबर 152, तुम हद से बढ़ने वालों की पैरवी मत करो। मुस्रिफीन, इसराफ, हद से बढ़ने वाले। ये इसराफ बहुत वसीउल माना लफ्ज़ है। जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, फसाद करते हैं, इनकी पैरवी मत करो तुम। तो ये 9 लोग थे और सरदार थे, दौलतमंद भी थे। इनके पीछे कौम समूद चलती थी। वजाहत के लिए सूरह नमल की आयत नंबर 48 सुने, वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतीन युफ्सिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून, शहर में 9 रहत थे। वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन, 9 रहत थे। रहत छोटी जमात के सरदार को कहते हैं। अब छोटी जमात से मतलब ये नहीं होगा कि 3 बंदे हों, ठीक है ना। 2 बिलियन में जो छोटी जमात होगी तो उसमें भी तो कुछ मिलियन होंगे ना। इनमें सबसे बड़ा बदबख्त और फसादी जो है वो कुदार था। आपको और भी प्रोनाउंसिएशन मिल जाएंगे, पर मुझे ये मिला है इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं। कुदार था। इसकी वालदा का फलसफा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसलिए ये अपनी वालदा के बॉयफ्रेंड सीबान से पैदा हुआ था, खामद से नहीं। हर किस्म की बुराई इन सरदारों में मौजूद थी। ये 9 जो थे शिर्क करते थे, शिर्क फैलाते थे। उस दौर में सोने चांदी के सिक्कों का रवाज था। ये क्या करते थे, ये उसके किनारे से थोड़ा सा काट लेते थे। फ्रॉड देख रहे आप, यानी सिक्का चल भी जाए लेकिन फ्रॉड भी हो जाए। ये हाई टेक्नोलॉजी होती है, यानी करेंसी में फ्रॉड। ये लोग कातिल भी थे, बदमाश भी थे, अय्याश भी थे, मगर नबी नबी होता है। आपकी तबलीग ने असर दिखाया। 2 ग्रुप बन गए। फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून, सूरह नमल की आयत नंबर 45। आपकी गुफ्तगू हकीकत और दनाई से पुर होती थी। किरदार आपका साफ था, हस्ब व नस्ब आला था। खुशबख्त और बदबख्त दोनों आपकी आला सिफात के कायल थे। इतराफ़ करना पड़ा उन लोगों को। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ही तो सालेह अलैहिस्सलाम इलाने नबूवत करेंगे ना भाई। अब जो नहीं पैदा होते जब हुक्म नहीं है तो नहीं कर रहे। ईसा अलैहिस्सलाम को था कि कर दो, 3 दिन के बाद कर दी। तो जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ऐलान करो, तो जो ही इन्होंने पैगाम पहुंचाया तो कालू या सालिहू, कहने लगे, या सालेह, कद कुन्त फीना मरजुवन क़ब्ल हाज़ा अतनहाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना, सूरह हूद की आयत नंबर 62। ऐ साले, इससे पहले तो हम तुमसे बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे थे,
कि तुम अक्लमंद हो, होनहार हो, दयानतदार हो, अपने बाप दादा के नाम को, रविश को बढ़ाओगे आगे। उल्टा तुमने उनकी मुखालफत कर दी, खुद भी बुत परस्ती नहीं कर रहे और दूसरों को भी रोक रहे हो। वह इन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब, सूरह हुद की आयत नंबर 62। हमें तो इस दीन में हैरान कुन शक है, ये जो तू हमें सिस्टम दे रहा है, तबलीग कर रहा है, निज़ाम दे रहा है, हैरान कुन शक है जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। कौम समूद ये चाहती थी कि साले हमारा ही निज़ाम लेकर चले, हमारा साथ दे। तो आपने जवाब दिया, सूरह हुद की आयत नंबर 63 में है, क़ाल या क़ौमी अरायतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी मिन्हु रहमह फमन यंसुरनी मिनल्लाह इन आसैतुहु फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर। मफ़हूम सुने इसका। ऐ मेरी कौम, भला बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से ईमान व यकीन पे हूँ, यहाँ बैयना का माना ईमान व यकीन, और उसने अपनी ख़ास रहमत यानी नबूवत से नवाजा है, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, तुमको शिरक से ना रोकूं, तो कौन है जो उसके मुकाबिल मुझे बचाएगा। फमन यंसुरनी मिनल्लाह इन आसैतुहु, अगर मैं नाफरमानी करता हूं अपने अल्लाह की तो कौन बचाएगा। बल्कि फरमाया फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर, अगर मान भी लेता हूं, बंदे आ भी जाते हैं, मदद करने भी लग जाते हैं, तो क्या होगा, तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो, खसारा ही बढ़ेगा। फिर भी दौलत बढ़ने, अल्लाह के मुखालिफ, अल्लाह की मुखालफत में दौलत के ज़्यादा हो जाने, अफरादी कुव्वत के ज़्यादा हो जाने से फ़ायदा नहीं, कामयाबी नहीं, नुकसान ही बढ़ता चला जाता है। मालूम हुआ मुबल्लिग जब उमरा को सही तबलीग नहीं करता, सरवत के लिए करता है या साहिब सरवत के लिए करता है, तो इंजाम बखैर नहीं होता। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अकल होती तो मान जाते। कज़्ज़बत समूदो बितग़वाहा, सूरह शम्स की आयत नंबर 11। कौम समूद ने सरकशी की वजह से झुटला दिया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को। यहां तग़वा आया है, तग़वा बितग़वाहा, यानी उनका सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार करना। आदमी किसी चीज़ का मुझे ये नहीं चाहिए तो चीज़ में डिफेक्ट होता है, ठीक है ना। चीज़ ख़राब है, चीज़ मयार की नहीं है, उसमें कोई नक्स है, कोई खामी है, तो भाई उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम के दीन को झुटला दिया, उन्हें झुटला दिया। तो जहन में आ सकता था ना कि हो सकता है कि निज़ाम में खामी हो, उनका निज़ाम टॉप का हो, तो कहा नहीं बितग़वाहा, सालेह अलैहिस्सलाम के पेश करदा निज़ाम के अंदर, दलाइल के अंदर, उनके अपने अंदर कोई खामी, कोई नक्स नहीं है, ये खुद सरकश हैं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। वो समझ आई कुरान मजीद पढ़ने की, बितग़वाहा, बल्कि वो खुद वो इतने सरकश कि आदमी अपने बड़ों की ही शर्म कर लेता है। वो भी नहीं, अपने अबाओ अजदाद में जो रसूल गुजरे हैं उनकी भी तलीमात यही थी जो सालेह अलैहिस्सलाम की, इन्होंने सबका ही इनकार कर दिया। इसीलिए कहा कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, सूरह शुआरा की आयत नंबर 141 141। कौम समूद ने सारे पहले रसूलों का इनकार कर दिया। मतलब क्या, तलीम तो सेम थी ना। उमरा रुआसा ने छोटे तबके को कोई जुमला तसल्ली के लिए देना होता है, ये याद रखिएगा। आप किसी टीम के लीडर हैं ना, तो आपको कोई ना कोई जुमला तसल्ली के लिए देना होगा जो कौम बोल सके। अगला माने ना माने अलग बात है, ये एक फलसफा है, ये चल रहा है, सब में के अंदर चल रहा है। उन्होंने क्या कहा कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जादू ज़दा करार दे दिया। ये गरीब मुशरिकों के लिए काफ़ी था। फैला दिया अपने मीडियाती सोर्सेज के ज़रिए से, किसी देवता की तौहीन का नतीजा है ये जो हमारी मुखालफत कर रहा है ना, असल में इसका दिमाग फिर गया है, नाउज़ुबिल्लाह, ये किसी देवता की तौहीन का नतीजा है। और सरेआम उनके सामने कह दिया। सूरह शुआरा की आयत नंबर 153 से सुनिए, क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहहरीन। ये मुसहहरा जो है ना, तलबा समझेंगे, बाबे तफ़ईल से आया है, इसमें मुबालगा का मफहूम होगा। फिर तो क्या कहा, तुम उन लोगों में से हो जिन पर जबरदस्त जादू किया गया है, कोई जबरदस्त जादू किया गया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रोकने के सारे हरबे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, कर कुछ नहीं सकते थे। आपका ख़ानदान कबीला ठीक ठाक था, वो बदला, अगर तकलीफ पहुँचाते तो वो बदला लेने आ जाते। अब दूसरा हरबा, मानने वालों को हटाने की तरकीब शुरू कर दी। देखा, इंसान बदला नहीं है, आज भी यही तरीका है। 6000 साल पहले का भी यही था, आज भी यही। आपका दुश्मन
आपके दोस्तों से ऐसी गुफ्तगू करेगा जिससे आपकी इज्जत कम हो। मौलवी से बढ़कर इस बात का तजर्बा किसको होगा? कुरान मजीद बड़ी चीज़ें सिखाता है, बस अब ध्यान करो। सूरह आराफ की आयत नंबर 75। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमूना अन्ना सालिहन मुरसलुन मिन रब्बिह। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, कौम समूद के मुतकब्बिर सरदारों ने कमज़ोर मोमिनीन से पूछा, लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम, कमज़ोर मोमिनीन से पूछा क्या तुमको इस बात का यकीन है? अतालमुना, क्या तुम जानते, यानी यकीन है तुम्हें कि अन्ना सालिहन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मुरसलुम मिन रब्बिही, अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं। मतलब क्या? वो जो पूछना चाहते तुम्हारे पास क्या दलील है भाई, तुमने उसको रसूल मान लिया उसकी जुबान पर यकीन करके, क्या है तुम्हारे पास दलील? आज भी अमीरों का यही तरीका है, वो सियासी हो या मजहबी हो, मुखालिफ ग्रुप के लोगों के पास जाते हैं और बंदे की ताकत के हिसाब से गुफ्तगू करते हैं। वो मुखालिफत नहीं छोड़ेगा तो ना छोड़े, लेकिन यह कि वो पब्लिक में ज्यादा बोलना फिर बंद कर देते, ये बड़ा तरीका होता। मगर सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मतियों पर काफिरों का असर ना हुआ, ना उनकी अमारत का ना शरारत का। गरीब मोमिनीन धड़ल्ले से बोले, क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून, सूरह आराफ 75 नंबर आयत। वो मोमिनीन बोले यकीनन जो उनको देकर भेजा गया है उस पर पूरा यकीन है। लो जी, वो भी बड़े ज़हीन है। नबी के पास बैठने वाला आजकल की यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा डीन समझिए। सुन रहे हैं उनका जुमला? शायद आपका ध्यान ना गया उस तरफ, मैं दिलवाता हूं ध्यान आपका। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कैसे यकीन है कि यह साले नबी है? अब वो आगे से जवाब क्या दे रहे हैं? बिमा उरसिला बिही, जिसके साथ वो भेजा गया है। कोई गौर कर रहे हैं आप? जिसके साथ वो भेजा गया है। उन्होंने ये जुमला बोलकर दो चीजों पर ईमान लाने का इकरार कर लिया। वाह, यह कुरान का इजाज़त है। पैगंबर को भी मान लिया और पयाम दोनों को मान लिया और इकरार कर दिया कि उसको पैगंबर भी मानते हैं और उसके पयाम को भी मानते हैं। ये आप फजर के वक्त पढ़ेंगे तो फिर आपके ऊपर ये राज खुलेंगे। क़ालू, उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम बिमा उरसिला, साथ उसके उरसिला में ही जो देकर भेजा गया है, मुमिनून। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये टोटल 120 बंदे थे। मुसलमानों, कभी भी तादाद की ज़यादती को सच्चाई का मयार ना बनाना। 120 गरीब, मुशरिकीन, मुतकब्बिरीन, मुनकरीन शर्मिंदा नहीं हुए। आगे से बोले, क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून। आराफ 76। मुतकब्बिर लोग मोमिनीन से कहने लगे, हम तो नहीं मानते जिस पे तुम यकीन लाए हो, हम तो नहीं मानते। कुछ तबीयत इंसान की समझ रहे हैं, फिर बदली है नहीं। नबी के गुस्ताखो, क्या तुम अक्लमंदी का मयार हो? जो ये कह रहे हो जी हम नहीं मानते, तुम जो मानते, तो क्या तुमको अक्लमंदी का मयार हो? जो तुमको समझ ना आए वो गलत है। नबी के गुस्ताख तो अबुल हिकम हो तो गुस्ताखी और इनकार के बाद अबू जहल बन जाते हैं। यह असूल आदम अलैहिस्सलाम से खातम तक है। जो नबी की गुस्ताखी में आगे बढ़ेगा अकल में सबसे पीछे चला जाएगा और बदबख्ती में नंबर 1 हो जाएगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी वारदातों से वाकिफ थे, हर अमल की खबर थी, ये क्या कर रहे हैं। आपने उनको समझाया, या कौमी लिमा तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्ल अल-हसना, सूरह नमल की आयत नंबर 46। मफ़हूम इसका यह है कि मेरी कौम ईमान लाते नहीं और बुराइयों की तरफ बढ़े जा रहे हो, दीन से दूसरों को रोक रहे हो और दीन की राह में रोड़े अटका रहे हो। तो फिर नेकी करो ना, तुम बुराइयों की तरफ पहले बढ़े जा रहे हो। वक्त है, मान जाओ, अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशीन बनाया, उरूज दिया, टेक्नोलॉजी दी, ताकत दी, तुमको ज़मीन में रहने का मदाइन सालेह हिज्र ठिकाना दिया कि नरम ज़मीन में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्राना अदा करो, ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। आपने सही फरमाया, क्योंकि कुफ्र ही फसाद की दावत देता है, ईमान तो अमन सिखाता है। नबी के गुस्ताख कोई अकली हकीकी बात मानने को तैयार न थे।
अल्लाह ने थोड़ी थोड़ी मुश्किलात दी, शायद दीन की तरफ आ जाए। मगर कौम समूद इन छोटी छोटी आजमाइशों को नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नहूसत समझने लगे। यह भी एक फितरत है इंसान की। वो सारी ज़िंदगी खुद मेहनत नहीं करेगा, वो सारी ज़िंदगी खुद काम नहीं करेगा, वो सारी ज़िंदगी गलतियां करेगा, और जब उसको सज़ा मिलेगी तो वो किसी और पे डाल देगा। आज भी देख लीजिए, कई इलाकों के अंदर, कई मुल्कों के अंदर जब छोटी तादाद ये समझती है कि हमें अपना मतलब नहीं मिल रहा, हालांकि उन्होंने मेहनत नहीं की होती, काम नहीं किया होता, तो वो किसी और कौम पे डालकर उनको कत्ल करने लग जाते। जनाब, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपनी खामियों को देखो, दूसरों पे डालकर कब तक जियोगे? चंद दिनों के लिए तो खुद को ज़हनी तसल्ली दे लोगे, उसके बाद क्या करोगे? अब यही इनका हाल है कि बजाय इसके कि ये तस्लीम करें कि हम में गलती है, हम नबी को नहीं मार रहे, हम बुत परस्ती कर रहे हैं, उल्टा नबी को कहने लग गए कि तेरी वजह से नहूसत हम पर आ गई, नाउज़ुबिल्लाह। सूरह नमल की 47 जरा सुनिए। कालुत तय्यरना बिका व बिमम माअक, ठीक है, कि नहूसत जो है तेरी वजह से है और उनकी जो तेरे साथ है उनकी वजह से। आए दिन हम पे कोई ना कोई आफत आती आई रहती है, वो तुम लोगों की वजह से। आपने फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के यहां है, मेरी वजह से मसाइब नहीं आ रहे, मसाइब अल्लाह भेज रहा है और तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, नमल आयत नंबर 47। यू आर पीपल बीइंग टेस्टेड, ये तुम्हारी आजमाइश है कि तुम अल्लाह की तरफ पलटते हो या गुमराह होते हो। फिर भी नबी अपनी कौम को दीन और दुनिया में राहत का हल बता रहा, इसके बावजूद बता रहा है। उसने बेहतरीन हल बताया और ये आज भी हल है। आप भी जब कभी मुसीबत में फंसते हैं, परेशानी में मुब्तला होते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो मैं आपको भी बार बार बता रहा हूं जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया। लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, सूरह नमल आयत नंबर 46 है। अल्लाह से गुनाह की मुआफ़ी क्यों नहीं मांगते ताकि रहम किए जाओ। मुसलमानों सुन लो, ये वाक़यात बयान करने का कुरान मजीद के अंदर मकसद ही यही था कि फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, इनको स्टोरी सुनाओ, शायद ये फिक्र करें, शायद कि तुम फिक्र करो। इसलिए अब देख लीजिए, इलाज आपको मिलते जा रहे हैं, आप गौर करेंगे तो आपकी बीमारियों का इलाज होगा। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी नसाइह और तालीमात का इनकार कर दिया। अल्लाह फरमाता है, ये सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 80 में है, वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। तहक़ीक़ अस्हाबुल हिज्र यानी कौम समूद ने हज़रत सालेह का इनकार करके सारे रसूलों को झुठला दिया। देखा हमारा मज़हब। मुसलमानों फ़ख्र से बयान करो दुनिया के सामने जाकर, पीछे 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 होते होते ख़त्म हो जाओगे। हर कौम में अच्छे आदमी हैं, जब आप उन तक बात आसानी से पहुंचाओगे वो तुम्हारी बात को सुनेंगे। वो कौम जापानीज हो, वो अमेरिकन हो, वो कैनेडियन हो, वो इंग्लैंड के रहने वाले हों, कहीं के हों, कौम में बड़े बड़े अच्छे समझदार आदमी होते हैं, बात पहुंचाओ। सूरत शुअरा की आयत नंबर 141 पे नाम लेकर फरमाया, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, कौम समूद ने रसूलों को झुठला दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे कुरान मजीद में नजर आएगा कि एक रसूल का इनकार सब रसूलों का इनकार हो जाता है। तो इससे ज्यादा अमन वाला मजहब कौन होगा कि वाहिद दुनिया में, मेरा चैलेंज है, दुनिया में कोई मजहब ऐसा दिखा दो कि जो सारे रसूलों को मानता हो। कोई मजहब से मुराद ये जो दीन, बड़े बड़े दीन, कोई, सिर्फ इस्लाम है। इसके अंदर एक असूल है कि एक रसूल का इनकार सबका। हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानने पे मजबूर हैं, नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानना हम पे फर्ज है, नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान ही नहीं हैं, चाहे हम हुजूर का कलीमा पढ़ते हो। अब जब उनके पास कोई बात तो थी नहीं, जवाब तो था नहीं, सीधा बोल दिया, क्या मा अंता इल्ला बशरुम मिसलुना, तू तो हमारे जैसा बशर है। अगर तू वाकई नबी है, तेरी तालीमात सच्ची हैं, तो कोई माफ फौकल फितर चीज़ ले आ। तो आपने पूछा तुमको अल्लाह की तौहीद मानने के लिए और मैं खालिक के कायनात का भेजा हुआ हूँ, इस पर यकीन करने के लिए क्या आया चाहिए, क्या देखना चाहते हो? उन्होंने सोच विचार करना अपनी तरफ से, तो मुश्किल चीज़ नामुमकिन सी बना के पेश करो। एक नामुमकिन सा तकाजा अपनी तरफ से कर दिया कि ये जो सामने पहाड़ है
इससे एक गाभन ऊंटनी निकले और निकलते ही बच्चा जान दे। निकले पत्थर से, निकलते ही बच्चा जान दे। आपने फरमाया कबूल। पर एक बात का ध्यान रखना, ये जब पूरा हो जाएगा तुम्हारा तकाजा, उसके बाद हुज्जत तमाम, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तुमने मानना ही है। नहीं मानोगे तो अजाब फौरन। कहने लगे मंजूर, बनेगा ठीक। आप उसी पत्थर के सामने बैठ गए और अल्लाह की इबादत शुरू कर। इबादत की, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। एकदम से जलजला आया, पहाड़ यूं हिला जैसे अंदर धमाका हुआ। पहाड़ फटा, बल्कि कहना चाहिए हटा। एक द्यो हैकल ऊंटनी बाहर निकली, बड़ा जिस्म उसका। उसने निकलते ही बच्चे को जन्म दिया, वो भी बड़ा बच्चा। पत्थर से ऊंटनी निकलने पे हैरान ना हो आप, अल्लाह को देखें। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चाहत पे कादिर है। वो पत्थरों से पानी निकालता है, पत्थरों से आग निकालता है, पत्थरों से शुआएं रंग निकालता है। वही खालिक है। उसने पहाड़ से जिंदा ऊंटनी निकाल दी, दोनों खालिक है ना। जी ऊंटनी तो बच्चा जो है वो तो ऊंटनी मादा के पेट में प्रोसेस चलता है, तो क्या ये प्रोसेस भी तो उसी ने बनाया ना। तो तखलीक का प्रोसेस उसने मादा के पेट में जो रखा है, अपनी कुदरत से पहाड़ में रख दिया। ठीक है ना भाई। सिलसिला क्या है कि ऊंटनी के पेट में बच्चा बने, वहां प्रोसेस सिस्टम सारा पैदा कर दिया। उसको उठाकर, वही अल्लाह है, वो उठाकर पहाड़ में रख रहा है। उसकी मर्जी है, और उसकी मर्जी है कि जो बच्चा 9 माह में पैदा हो 9 मिनट में पैदा कर दे। अब मैं दोनों की आपको मिसालें देने लगा, गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने जाके तकरीर करनी है, महफिल में गुफ्तगू करनी, जगह चेंज करके प्रोसेस शुरू करना, चीज़ को जल्दी बना देना, यह आप लोग कर रहे हो। ये सब्जियां स्प्रे करते हो रात को, सुबह वो इतना बड़ा बैंगन हो जाता है। आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, सब्जियां जल्दी बन रही हैं, तेजी से बड़ी हो रही है। तो तुमने एक टाइम फिक्स था, तुमने उसको बढ़ाया, बाद में नुकसान उठा रहे हो आज तक, वो अलग बात है, लेकिन बढ़ा तो दिया ना तुमने। चूजा है, एक चूजा है कि जो आपने घर में मुर्गी के नीचे से निकलवाया, वो कितने अरसे में बड़ा होता है, और एक वो है कि जो आप अपनी पोल्ट्री फार्म के अंदर बना रहे हैं, कितनी तेजी से बढ़ा। तो आप तेजी दे रहे हैं ना, हार्मोन्स उसके बढ़ा रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि प्रोसेस में आप भी फर्क कर रहे हो, लेकिन चूंकि आप मखलूक हो, इसलिए आपके पास वो ताकत नहीं है जो सारी कायनात के खालिक के पास है। अब दूसरी बात आ जाओ कि प्रोसेस की जगह एक है, वहां से उठाकर दूसरी जगह रख दी जाए। यह भी मिसाल आपके सामने है। मैं एक दिन चूजे की तखलीक पे तहकीक देख रहा था। अंडे में चूजा बनता है ना, 21 दिन के बाद वो यूं मारता है अपनी चोंच। अब इन्होंने क्या किया कि अंडा नहीं नीचे रखा, या अंडा नहीं लाइट में रखा, उन्होंने अंडे के अंदर का, जिसे अल्ब्यूमन कहते हैं, वो योक और वो वाइट जो है, वो दोनों को मिला के अल्ब्यूमन, वो अल्ब्यूमन निकाल कर वो छोटे गिलास के ऊपर रख दिया। छोटे गिलास के ऊपर रखा। अब उसका प्रोसेस चल रहा है, उस गिलास के अंदर चल रहा है। छोटे वो प्लास्टिक का गिलास होता है ना, उसके ऊपर रखकर यूं उसके अंदर डाल के, अब उसके अंदर प्रोसेस सामने नजर आ रहा है। अब वो अंडे की वो जो छिलका है वो नहीं है सामने, तो आपने अंडे में से अल्ब्यूमन निकाल कर गिलास के ऊपर रख लिया। लेकिन चूंकि आप मखलूक हैं, अल्लाह नहीं है, तो आपने इसी को यहां रखा। अल्लाह चाहे तो ये अंडे का बच्चा जो है वो दरख्त में से निकाल दे, अल्लाह चाहे तो ये मुर्गी का बच्चा पत्थर में से निकाल दे। तो ऐ साइंसदानों, तुम सिर्फ उसके राजों से आगाह कर रहे हो, बस। मशीन का पुर्जा ये है, ये दूसरा पुर्जा है, ये तीसरा पर, बस तुम इतना ही बता रहे हो, बस नया कुछ नहीं बता रहे। किताब कायनात के औराक में से एक आध वर्क से अगर वाकफियत हो जाए तो उस किताब का वो मुसन्निफ नहीं बन जाता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाह, ताकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौजज़ा आ गया है, ये अल्लाह की ऊँटनी, लकुम आयतन, तुम्हारे लिए ये दलील है, जबरदस्त दलील है, मौजज़ा है। मेरी कौम, तुमने कहा था ना फातिह बे आयतिन, तो ताकीक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास मौजज़ा आ गया है, ये अल्लाह की ऊँटनी, लकुम आयतन, तुम्हारे लिए मौजज़ा है। जो देखो फातिह बे आयतिन उन्होंने कहा था, तो आपने कहा लकुम आयतन, ये लो अल्लाह की ऊँटनी। इसको क्या कहा गया? सूरह सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह की ऊँटनी।
शाइरुल्लाह, अल्लाह की निशानियां, सूरह बकरा आयत नंबर 158। अन सबीलिल्लाह, अल्लाह का रास्ता, आल इमरान सूरह 99। हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, सूरह आल इमरान 103 नंबर आयत से। फनफख्तु फीहि मिन रूही, मेरी रूह, ताहिर बैतिया, मेरा घर। और इसी किस्म की नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँट। इस किस्म की इजाफत जब लफ्ज़ अल्लाह के साथ हो तो उसकी वजह मालूम है क्या? उसका दर्जा बढ़ाना मकसूद होता है। अब देखिए, मुख्तार नईमी की ऊँटनी, इस मलकियत का मतलब फ़ायदा लेने के इख्तियारात हैं। अल्लाह की ऊँटनी, इसका मतलब तख्लीक का मुकम्मल इख्तियार, कामिल मलकियत मुराद। इस ऊँटनी की तख्लीक से ज़हूर तक किसी का कोई अमल दखल नहीं है। न चारा डाला, न पानी पिलाया, न ख़रीदा, न नामौसमी असरात से बचाया। इधर सालेह ने मांगी दुआ, उधर ऊँटनी को देखा। नाकतुल्लाह कहकर दुश्मनों के कान खड़े कर दिए। मुतालबा तुम्हारा था, शराइत अल्लाह की, सिर्फ नाकानी का, नाकतुल्लाह। अब शराइत हमारी, इसलिए चुप कर जाना चाहिए। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन लो, ऊँटनी तो आ गई। फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाह, सूरह हूद आयत नंबर 64 से। अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो, मतलब ये जब जहाँ जिस जगह से खाए तुम रोक नहीं सकते। ये वैसे भी बरकत वाली थी। ये और इसका बच्चा जिस पौधे को खाते थे वो तेज़ी से बढ़ जाता था। अल्लाह अकबर। सालेह अलैहिस्सलाम ने दूसरा ऑर्डर दिया, वला तमस्सूहा बिसूइन फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन करीब, सूरह हूद की आयत नंबर 64 से। बुरे इरादे से मत छूना, वैसे हाथ लगाओ बरकत के लिए, बुरे इरादे से मत छूना। बुरे इरादे से छुआ मतलब क्या? यानी तुमने ऊँटनी को मारा तो फौरी अजाब तुम्हें पकड़ लेगा, फौरी अजाब पकड़ लेगा। सूरतुल कमर आयत नंबर 28 से मैं पढ़ना चाहूंगा। अल्लाह ने नबी से यह कह दिया, वनब्बिहुम अन्नल मा किस्मतुन बैनहुम कुल्लु शिरबिम मुहतदर, इन्हें खबरदार कर दो कि पानी ऊँटनी में और इनमें तकसीम होगा, हर एक अपनी बारी पे हाजिर होगा। कुल्लु शिरबिन मुहतदर, हर एक अपनी बारी पे हाजिर होगा। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। सूरह शुअरा की आयत नंबर 155 जरा देखिए। क़ाल हाज़िही नाक़तुन लहा शिरबुन वलकुम शिरबुन यौमिन मालूम, ये अल्लाह की ऊँटनी है। क़ाल हाज़िही नाक़तुन, ये ऊँटनी है। लहा शिरबुन, अब शिरबुन क्या है? शिरबुन का माना होता है पीने का वक्त और पीने की बारी, दोनों है, पीने का वक्त और पानी पीने की बारी, शिरबुन। देखो, इस ऊँटनी के लिए लहा शिरबुन, इस ऊँटनी के लिए पीने का वक्त और पीने की बारी है। वलकुम शिरबुन, तुम्हारे जानवरों के लिए और तुम्हारे लिए पीने की बारी और वक्त है, यौमिन मालूम। अब पानी की किल्लत थी, होता क्या था, ये पूरा पानी पी जाती थी। उस दिन दूसरा कोई जानवर या बंदा वहां पानी नहीं पी सकता था, सख्ती हो गई ना। कौम समूद के लिए पानी का मसला मानना मुश्किल हो गया। लेकिन यह था कि अगर ये पूरा पानी पीती थी ना तो दूध भी देती थी। वो दूध सबके लिए काफ़ी होता था, जो उस इलाके के लोग थे, दूध काफ़ी होता था उनके लिए। देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं था, इंसानों जानवरों को सब्र मिल जाता था। वो इतनी तकलीफ उनको नहीं होती थी पानी की, जैसे जानवर पानी के लिए होता वैसा नहीं, उस दिन उनको नहीं होता था ऐसा। और जहाँ सब्जा खाती थी वहाँ दुगना उग जाता था, पानी के बदले दूध मिल जाता था। तो क्या चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी वो साजिशें करने लगे कि किसी तरह कत्ल कर दिए। और इनमें वो लोग शुमार थे कि जो वन्नो थे, वो शामिल थे। फिर भी आपने तंबीह कर दी। वो बार बार नबी बाप की तरह बताता ही रहता है, सुनो इसे नुकसान ना पहुँचाना, वरना अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े भारी दिन का अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा। और ये देर नहीं लगेगी, जिस दिन इसे नुकसान पहुँचाओगे करीब ही नुकसान उठाओगे। इंसान की फितरत ही ऐसी है, उसे नुकसान से रोको भी फिर भी उसी की तरफ बढ़ता है। शराब को ले लो, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, ये सब जानते हैं इसे। किसको नहीं मालूम कि ये नुकसानदेह है? खुद अमेरिकन कहते हैं, मैंने इनसे सुना है, अल्कोहल इज एसोसिएटेड विद 2.8 मिलियन डेथ्स ईच ईयर वर्ल्ड वाइड। बाकी नुकसान छोड़कर शराब की वजह से हर साल दुनिया में तकरीबन 30 लाख के करीब बंदे मर जाते हैं। कोरोना के दौरान यह वाहिद बिजनेस था जो अपने रूज पर था, यह नहीं डाउन हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने का इंजाम बतला दिया था कि नुकसान पहुंचाओगे
तो नुकसान पाओगे। उनमें से एक, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की औलाद, कुदार उसने और बाकी 8 ने मिलकर मंसूबा बनाया कि ऊंटनी को कत्ल ही कर दिया जाए। ये कुदार वो शख्स है कि जिसको कुरान मजीद ने भी बदबख्त कहा है और साहिब कुरान ने भी बदबख्त कहा है। सूरह शम्स आयत नंबर 12 से, इज़िम बासा अशक़ाहा, जब उठ खड़ा हुआ कत्ल के लिए उनका बड़ा बदबख्त इंसान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातल को बदबख्त कहा है। बुखारी में आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाह अकबर। ये खड़ा हुआ, असल में चाहते तो सारे ही थे, मगर ये 9 ने कुदार से कहा कि तुम हमारी ऊँटनी से जान छोड़ाओ। हमारे जानवर ज़्यादा हैं, छुट्टी की वजह से दूसरे दिन वक्त ज़्यादा लगता है। इनको मालूम तो था कि ऊँटनी किधर से आती जाती है, मगर वो तनहा मिल नहीं रही थी। कोई ना कोई फर्द आ जाता था या कभी खौफ से दिल भर जाता था। एक दिन ऊँटनी बच्चे समेत अकेली मिल गई। सूरतुल कमर की आयत नंबर 29 से जरा सुनिए। फनादाउ साहिबहुम फतआता फअकर, उन्होंने अपने दोस्त कुदार को आवाज दी, उसने तलवार पकड़ी। तात सईफा, मफूल जो है वो महजूफ है, उसने अगले दोनों पांव पर वार किया या चारों पे वार किया। ऊँटनी गिरी, उसे ज़िबा कर दिया, मार दिया। बच्चे की तरफ ये बढ़े, मगर बच्चा रोता हुआ उसी चट्टान की तरफ जो है वो बढ़ गया जहां से उसकी वालिदा निकली थी। 3 बार उसने आसमान की तरफ मुंह करके पुकारा। अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं कि वो कह रहा था कि या रब्बी ऐना उम्मी, या रब्बी ऐना उम्मी, या रब्बी ऐना उम्मी, ऐ अल्लाह मेरी माँ किधर, ऐ अल्लाह मेरी माँ कहाँ, ऐ अल्लाह मेरी माँ कहाँ। 3 बार उसने कहा, गायब हो गया। क़राइन और कुरान को देखा जाए तो ये जगह सऊदी अरब में ही होनी चाहिए, क्योंकि वाक़या मदाइन सालेह का है। लेकिन एक जगह ओमान में सलाला के अंदर मैं गया तो उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां वो बच्चा गायब हुआ। अभी देख लें। पता नहीं कहना जगह दिसी सी सफाई सफाई करवाई थोड़ी बदली नहीं है ना, लफज भी बरीक सन थे कुछ ज्यादा सन। आप सोच रहे होंगे ये ऊंटनी मौजज़ा थी, आम ऊंटनी ना थी तो भाग जाती या अल्लाह बचा लेता जैसे बच्चा भाग गया था। नहीं, ये ऊंटनी आजमाइश थी, इसने वहीं रहना था। कुछ लोगों की कुर्बानी जो होती है ना, वो कुर्बानी वो तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी की वजह से दूसरों पे फिर अज़ाब आते। सूरतुल कमर की आयत नंबर 27 से नजर, इन्ना मुरसिलुन्ना काती फितनतल्लहुम फरतक़िबहुम वस्तबिर। मफ़हूम सुन लें, हम भेज देते हैं ऊँटनी को उनकी आजमाइश के लिए, हौसले से इंतज़ार करो और अच्छी तरह सब्र करो। तो मुरसिलुन नाकत है फितनतन, फितना उर्दू वाला नहीं, आजमाइश अरबी वाला, ये आजमाइश है। तो ऊँटनी आजमाइश थी, इसने कुर्बानी देनी थी अपनी। तो एक आदमी ने कोंचें काटी, एक ने, मगर जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है उन्होंने काटी। मैं ज़रा लफ्ज़ बोल दूँ ताकि आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाए। सूरह आराफ की आयत नंबर 77 से अल्फाज सुने। फ़ाक़रुन नाक़ता व अतऊ अन अम्रि रब्बिहिम। फ़ाक़रू ये जमा है, ठीक है। उन्होंने कोंचें काटी। सूरह शुअरा की आयत नंबर 157, फ़ाक़रूहा उन्होंने काट दी, जमा आया। और सूरह हूद की आयत नंबर 65 पे फ़ाक़रूहा उन्होंने काटी। सूरह शम्स की जब 14 आती है तो फ़ाक़रूहा उन्होंने काट दी। एक जगह है जहां वाहिद का सीगा आया है। मुसलमानों,
मैंने भी बहुत गौर किया। और एक जगह है जहां वाहिद का सीगा आया, सूरतुल कमर आयत नंबर 29, फतआता फअकर, उसने, ये भी वाहिद है, फतआता फअकरा ये भी वाहिद है, उसने ऊंटनी पे वार किया, उसने कोंचें काट दी, एक बंदा, फाकारा एक बंदा। तो असल में गिराया उसी नहीं था जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के फलसफे वाली मां का बच्चा था, उसी ने गिराया था। बाकी या तो सोच के लिहाज से शामिल थे या स्पोर्ट के लिहाज से शामिल। तो 120 के अलावा सारे बंदे खामोश। मुसलमानों, खुसूसन हुक्मरानों, जुर्म ना रोकना या ताउन करना यह बराबर होता है, मुजरम का साथी ही वो कहलवाता है। 30 जुलाई 2021 की खबर मैं आपको बताता हूं। अमेरिका की रियासत ओक्लाहोमा में हॉस्पिटल इन तुलसा एक लड़की आई, 12 साल उस लड़की की उम्र थी, वो डिलीवरी के लिए आई। डॉक्टर ने फौरन पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई। वो जो हस्बैंड था उसने कहा जी मेरी मर्जी है, लेकिन उसको भी पकड़ लिया, मां को भी जेल में दे दिया। मालूम है क्यों? तो वो पुलिस ने ये, जज ने ये कहा कि ये मां इसलिए जेल में जाएगी कि इसे पता था कि ये जुर्म हो रहा है, इसने रोका क्यों नहीं, बतलाया क्यों नहीं। ये मैं आपको किसकी, 30 जुलाई, ठीक है, ये अगस्त जा रहा है, 30 जुलाई की खबर बता रहा हूं आपको मैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि सब ने फाकरूहा जमा बोल रहा है, क्यों? वो 120 बंदे छोड़कर सब के सब जो हैं वो गूंगे मुआमिन थे, गूंगे मुआमिन, खामोश थे लेकिन मददगार थे। यजीद ने खुद आकर तो इमाम हुसैन की गर्दन नहीं उतारी। आपकी भी बड़ी तहकीक होगी, बताइए कि यजीद ने खुद आकर इमाम हुसैन की गर्दन उतारी हो? नहीं, मगर फौज उसकी थी, बंदे उसके थे, कातलों को सज़ा नहीं उसने दी, तो वो बराबर का शरीक है। बल्कि कातिल का नाम तो मेरे ख्याल आप में से 70 बंदे नहीं जानते होंगे, यजीद का ही नाम जानते हैं ना कातिल का, क्योंकि कातिल से ज़रूरत कोई नहीं थी ना, चाहिए तो ये था कि कातिल का नाम मशहूर करते, कातिल पर जर तो यजीद को पकड़ लिया, क्योंकि कातिल को पकड़ने से इतनी मकसद हासिल इतना नहीं होना था जितना यजीद को पकड़ने से हासिल होना था जी। क्योंकि यजीद को पकड़कर डायरेक्ट सहाबा की गुस्ताखी में ज़रा पुल जो है वो मजबूत बनता है, तो कातिल को नहीं पकड़ा, जिन्होंने मारा उनको कम पकड़ा। अब आपको समझ आई है कि ये आप भी ऐसा ही करते हैं कि जो मददगार हो, मुआविन हो, खामोश हो, वो भी मुजरिम है बराबर का। ये मैं लफ्ज़ मुसलमान हुक्मरानों से कह रहा हूँ। इन जालिमों ने ऊँटनी को तो मार दिया मगर बाद में पशेमान हो गए जी। अब ये मत समझा करें कि ये जो जालिम हैं, बदमाश हैं, स्मगलर हैं, कातिल हैं, ये खुद पशेमान नहीं होते, ये भी परेशान होते हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती जनाब, कभी इनके साथ रहा करें। फ्रैडिया आदमी जो है ना उसको परेशानी रहती है जी, उनकी नींदें उड़ जाती हैं, फिर इतनी परेशानी रहती है कि गोलियां भी नहीं सुला सकती। हाय सुजूद पशेमा का पशेमा होना, ऊँटनी कत्ल करके फिर पशेमान हो गए। सूरत शुअरा की आयत नंबर 157 सुनिए, फाकारूहा, उन्होंने कोंचे काट दी, पांव काट दिए, फासबाहू नादिमीन, फिर शर्मिंदा हो गए, नादिम हो गए। बाप नदामत क्या, नबी ने तो उसकी आमद पे ही आगाह कर दिया था, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना, पहुंचाया तो अजाब अलीम, और अजाब भी जल्दी आएगा। कौम समूद पे अजाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इतला मिल गई कि भाई इन्होंने जुल्म कर दिया। आपने उन सब से ये कहा कर, फ़क़ाला तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासता अय्यामिन, फरमाया जाओ अपने घरों में चले जाओ, 3 दिन हैं तुम्हारे पास, फ़ायदा उठा लो जितना उठाने, तमत्तऊ फ़ायदा उठा लो। जुमुआरात, जुमुआ सैटरडे, हफ्ता, 3 दिन है। इतवार को सुबह तुम गए, और सुनो ये धमकी नहीं है, ज़ालिका वादुन गैरु मकज़ूबिन, ये वादा झूठा नहीं है। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। नबी की गुस्ताखी बंदे को बदबख्त, बेवकूफ और बेशर्म बना देती है। तीनों वसफ जाओ, तुम्हें चैलेंज है, जाके चेक कर लो, नबी का जो गुस्ताख होगा तीनों वसफ उसमें होंगे, वो चाहे PhD हो। पहले नबी के पहले गुस्ताख को देख लो आप, सब कुछ जानते हुए भी माफ़ी नहीं आगे से मांग रहा, जिंदगी मांग रहा है। ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है भाई? अल्लाह से कहे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, नहीं, ज़िंदगी मांग रहा, लंबी ज़िंदगी दे, इक़्तिदार दे, गुमराह करने की ताकत दे। इसलिए अल्लाह हज़रत
मुजद्दिद मिल्लत, आज के दौर के भी 15वीं सदी के मुजद्दिद भी रूहानी यही हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का महवर ही यही होता था। तकरीर क्या, तहरीर क्या, तफसीर क्या, कि छोटी से छोटी गुस्ताखी से भी बच जाओ, प्रेज करो। ये तौबा की तौफीक भी छीन लेती है, इतनी बुरी चीज़ है ये नबी की गुस्ताखी। यही हाल कौम समूद का भी हुआ। माफ़ी मांगने के बजाय बोले, सूरह अराफ की आयत नंबर 77 पे है, फ़आक़रुन नाक़ता व अतौ अन अम्रि रब्बिहिम व क़ालू या सालिहू तिना बिमा ताइदुना इन कुन्ता मिनल मुरसलीन। लो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप जरा गुफ्तगी। ऊँटनी की कोंचें काटी, रब की नाफरमानी की, व क़ालू और कहने लगे ए साले इतना बिमा ताइदुना, अगर तू भेजा हुआ है तो जिसकी तू धमकी दे रहा ना चीज ले आ वो। अब भी रो पड़ते, लेकिन मैंने आपको बताया ना, आपने उनसे मुंह फेर लिया। जब मोजज़े को ही काट दिया तो अब क्या मुंह करना उनकी तरफ, मुंह फेर लिया। सिर्फ इतना कहा, या कौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालति रब्बी व नसख़्तु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। आराफ की आया नंबर 79 से, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, हुज्जत तमाम, तुम्हारी खैर ख्वाही की थी मैंने, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। ऊँटनी की कोंचें काट दी, बच्चे को मारने के लिए दौड़े, बदतमीजी की, फिर भी बाज नहीं आ रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बना दिया। देखो 3 दिन की मोहलत और उस 3 दिन में भी क्या काम कर रहे हैं। मंसूबा बनाया कि बैठ के सालेह अलैहिस्सलाम को शबखून मारात का हमला करो और मार दो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मार दो और आपकी फैमिली को भी साथ मार दो, आपकी बीवी और बच्चे। ये खुफिया मंसूबा था। ये 9 ही दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए थे। तो एक बीच में से बोला, कहने लगा कि तो अगर उनको मार देंगे तो उनकी इतनी बड़ी फैमिली या कबीला है तो वो तो हमसे बदला लेंगे, तो क्या करेंगे। तो कहता तो बोल देंगे ना, हम प्रूफ कर देंगे कि हम मौका वारदात पे थे ही नहीं, प्रूफ दे देंगे। इंसान बदला नहीं है मुसलमानों। 6000 साल पहले क्या कह रहे हैं कि हम प्रूफ दे देंगे कि मौका वारदात पे हम थे ही नहीं। आज भी कत्ल होते हैं। अदालत में मुख्तलिफ शवाहिद से साबित किया जाता है कि मुलज़म तो इस वक्त जेल में था, दूसरे सिटी में था, हॉस्पिटल में था, पागल खाने में था। प्रूफ जज देख रहा होता है, वाकई जी ये तो फलां सिटी में था। ये क्लिप है। अब ज़रा सुना है तो नमल की आयत 49 सुनाना चाहता हूँ, जो कुरान फाहमी का ज़ौक़ रखते हैं, ताकि बात पुख्ता हो जाए। इंसान बदला नहीं है। क़ालू तक़ासमु बिल्लाहि, तक़ासमु बिल्लाहि, आपस में अल्लाह की कसमें खाकर अहद किया उन्होंने। लनुबय्यतन्नाहु, शब खून मारेंगे उन पर, व अहलहु, उनकी फैमिली पे कत्ल कर देंगे। सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिही, उनके वुरासा से कहेंगे मा शहिदना महलिका अहलिही, हम उनके ख़ानदान की हलाकत के वक्त मौजूद न थे। व इन्ना लसादिक़ून, हम सच्चे हैं, प्रूफ भी कर देंगे। क्या तब्दीली आई। 6000 साल कबल के मुजरम ने कहा हम सच्चे हैं, आज 2021 में अदालत में कातिल ने सबूत दिए कि हम सच्चे हैं। लेकिन यह मंसूबा नाकाम हो गया। कैसे नाकाम हुआ। यह खुफिया सिर्फ बंदों से होता है। जो भी खुफिया चीज़ें होती हैं ना, ये आप सिर्फ बंदों से तो सीक्रेट रख सकते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद से कैसे सीक्रेट करेंगे। सूरह नमल की आयत नंबर 50 से ज़रा सुने। व मकरू मकरन, उन्होंने एक मंसूबा बनाया कत्ल का। व मकरना मकरन, हमने भी खुफिया तदबीर सोची। वहुम ला यशऊरून, भिनक भी नहीं उनको। उन्होंने रात की तहरीकी में हमला करना था तो अल्लाह ताला ने पहले से आगाह कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से यह कहा कि आप अपने साथियों को लेकर निकल जाओ, यहां से हिजर से दूर चले जाओ। तो ये हिजर से दूर चले गए। वो ये समझते रहे कि ये यहीं है। जो ही पाकीज़ा हस्तियां सरहद पार हुई, जलजला शुरू हो गया। कौम जलजलों की जद में आ गई। अंधेरा छा गया, एक्स्ट्रा अंधेरा छा गया। अब ये लोग एक दूसरे के साथ सर टकरा रहे। मौसमी और ज़मीनी हालात बिगड़ते गए, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती गई। चेहरों के रंग उड़ते गए, हर एक को अपनी अपनी पड़ गई। जलजलों से महफूज रहने के लिए इन्होंने पहाड़ों में बनाए हुए मकानों को बेहतर समझा। भाई ये 3 दिन इसी भगदड़ में गुजर गए। इतवार की सुबह आ गई। ये अपने घरों में डरे हुए, सहमे हुए, सर झुकाए बैठे थे। जलजला मुसलसल हुआ। अल्लाह ताला ने फिर एक फ्रीक्वेंसी छोड़ दी।
वो फ्रीक्वेंसी इतनी भारी थी, जिसको चंगार कह दिया, उसने इनके दिमाग को और दिल को जाम कर दिया। ये ऐसे जल्जले से डरे हुए यूं बैठे थे, फ्रीक्वेंसी आई। और फ्रीक्वेंसी भी ये याद रखिएगा, हर एक की हर चीज़ के लिए अलग ही होती है। फ्रीक्वेंसी जो आपको 18 साल की उम्र में सुनाई देती है, वो 40 में नहीं सुनाई देगी। तो अल्लाह ताला ने ऐसी फ्रीक्वेंसी फिट करके भेज दी उन्हीं के लिए। दिमाग जाम, दिल जाम, खत्म। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन। सूरह हिजर की आयत नंबर 83। उन्हें सुबह होते ही शदीद चंगार ने पकड़ लिया। मुस्बिहीन। जितनी बचने की तदबीरें थी नाकाम हो गई। इसलिए दुनिया में कोई ये ना समझे कि मैं स्पेस में चला जाऊंगा, मैं मार्स पे चला जाऊंगा, मैं जुपिटर में चला जाऊंगा, मैं प्लेनेट किसी और प्लेनेट पे चला जाऊंगा, या मैं बंकर्स में चला जाऊंगा। नहीं, अल्लाह से कोई नहीं बच सकता। जितनी बचने की इनकी तदबीरें थी, टॉप की थी, नाकाम हुई। सूरह हिजर की आयत नंबर 84 से सुने, फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। ये लफ्ज़ यक्सिबून पे किसी दिन गौर कीजिएगा फजर के वक्त। पूरी टेक्नोलॉजी यक्सिबून के अंदर आ जाएगी भाई। हिन फी ज़ालिकल आया। इस वाक़े के अंदर आया है, आया इबरत है, सबक है, निशानी है, अलामत है। गौर करो। तो मुझे गौर करने से मालूम हुआ कौम समूद ने नबी की तौहीन की और निस्बत जो थी, निस्बत की तौहीन की। ये लोग माशी तौर पर मजबूत थे और मकान पहाड़ों के अंदर बनाते थे। सोचते होंगे दौलत भी है, पनागाहें हैं, बंकर्स हैं, हम ताकतवर भी हैं, कौन मारेगा? नबी की माने या ना माने, मगर अल्लाह हर शय पे कादर है। वो बंकर्स में थे, जलजला और हॉर्ट्स बढ़ाकर मार दिया। रजफा और सईहा, ये आज भी असला उसके पास मौजूद है, अल्लाह के पास। रजफा और सईहा, ये नहीं है कि उसने ये असला नाउज़ुबिल्लाह किसी और को बेच दिया है। ये रजफा और सह। सूरतुन नमल आयत नंबर 52 से पढ़ना चाहूंगा। फतिलका बयूतुहुम खावियतम बिमा ज़लमू। अब ये खाविया जो है ना, खाविया, इस पर गौर करेंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा कि आज जो वहां नजर आ रहे हैं ना, मदाइन सालेह में जो आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं, कि उसमें कुछ खाविया भी हैं। खाविया का माना वैसे खाली भी करते हैं, लेकिन फतिलका बयूतुहुम खावियतम बिमा ज़लमू, छत ही गिरा दी, आज खाली है वो मकान। उन्होंने नबी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। देखो उनके मकर का इंजाम कैसा हुआ। फंजुर कई फकाना आकिबत मकरहिम, उनके मंसूबे का रिजल्ट क्या निकला। देखो, अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन, दम्मरनाहुम अजमईन, कोई नहीं छोड़ा, एक बच गया। ये बहुत अहम पॉइंट है हमारे लेक्चर का, एक बच गया। कौन? अबू रिगाल। पहले हदीस सुन ले, फिर अपन बात करते हैं। तफसीर तबरी जुज़ 12, अलामा बागावी की 3री जिल्द बाब नंबर 80, अल बहरुल मुहीत 5वीं जिल्द बाब 57। इब्ने कसीर ने अपनी कससुल अंबिया में लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू रिगाल की कब्र के करीब से गुजरे तो आपने फरमाया, जानते हो ये कौन है? अबू रिगाल की कब्र के करीब से गुजरे तो पूछने कौन है, तो आगे से सहाबा का जवाब सुने, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। फरमाया ये अबी रिगाल की कब्र है। अर्ज की, या रसूलल्लाह अबू रिगाल कौन है? फरमाया राजुलुम मिन समूद, ये कौम समूद का एक फर्द, कान फी हरमिल्लाह, ये उस वक़्त बैतुल्लाह में था। बस मुसलमानों, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस में है, हदीस में है, हदीस में है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बंदा उस वक़्त खाना काबा के पास था। हुजूर कह रहे हैं अजाब से बच गया। अजाब मस्त था, अजाब से बच गया। फलम्मा खरजा असाबहु मा असाबा कौमहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ही ये खाना काबा की हद से निकला तो जो अजाब इसकी कौम को पहुंचा था वही अजाब इसको पहुंच गया। अब हो सकता था कि कुछ लोग कहते वैसे ही बातें बता दी, हमें क्या पता ये वही बंदा है। आपने फरमाया कि इसकी कब्र में इसके पास सोने की एक शाख है, तो कुछ ने खोदा तो वाकई ही अंदर से सोने की शाख निकली। अब एक बात अर्ज करना चाहूँगा, जिन्होंने कोरोना और डेल्टा की वजह से काबा को महदूद किया है, भाई वो सब बेहतर जानते होंगे, मैं इस हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूँ। हुजूर फरमा रहे हैं कि वो अजाब इलाही से बच गया, वबा नहीं है,
अजाब है। वबा में और अजाब में फ़र्क होता है। नज़ला फैल गया वबा है, खारिश जिस्म है वबा है, ये डायरिया फैल गया वबा है। कौम समूद पर अजाब था। अजाब कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये बंदा बच गया क्योंकि ये खाना काबा के अंदर था। तो बस एक ही जुमला हाथ जोड़ के अर्ज़ करना चाहूँगा, मालूम हुआ काबा मदीना यानी दोनों हरमैन शिफा के मरकज़ हैं। बंदा अजाब से बचा रहता है, ये तो वबा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी चीज़ें हम तक भी पहुँचा दी हैं, हुज़ूर के ज़रिए से आ गई हैं। आपने अपनी ज़िंदगी तौहीद के प्रचार में गुजार दी। एक रिवायत यह है कि आप अपने साथियों को लेकर फ़िलिस्तीन के इलाके रमला में चले गए, वहाँ आबाद हो गए और कुछ अर्सा बाद आपका वहीं विसाल हो गया। तो इस रिवायत से ये पता चला कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार जो है वो इज़राइल पैलेस्टाइन में रमला के अंदर। लेकिन मैं जो कहता हूँ या कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी कब्र मुबारक खाना काबा के अंदर है, हरम के अंदर है। हवाला सुन लीजिए क्योंकि तलबा हैं, बाद में तहकीक करेंगे। तो किताबुल आसार किताब का नाम है, मोहम्मद बिन अल हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। बाब व गुस्ल शहीद, ढूंढने में आपको आसानी हो जाए। इसमें लिखा है कि हूद अलैहिस्सलाम की कब्र, सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र, शुआयब अलैहिस्सलाम की कब्र फिल मस्जिद हरम, ये बैतुल्लाह के पास है। ठीक है। तफसीर तबरी जिल्द पहली सफ़ा 448 सूरह बकरा की तफसीर जब आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कब्र, हूद अलैहिस्सलाम की कब्र, सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र और शुआयब अलैहिस्सलाम की कब्र ये मस्जिद हरम में। उम्दतुल कारी शरह बुखारी किताब व अहादीसिल अंबिया जब आप 15वीं जिल्द है और सफ़ा 299 है। नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुआयब अलैहिस्सलाम, इनकी कबूर कहाँ हैं? जमजम और रुकने यमानी जो है इसके दरमियान इनकी जो है वो कबूर है। तो ये मैं भी यही कहता हूँ कि वहीं होगी। लेकिन एक और जो है वो मशहूर है, आपकी तरफ कब्र मंसूब है, उम्मान के शहर जोफर में है, सलाला से 200 किलोमीटर दूर, वहाँ भी एक कब्र मुबारक, मज़ार मुबारक है, वो आपकी तरफ मंसूब है। एक मज़ार मुबारक जो आपकी तरफ मंसूब है वो हदरामौत यमन में भी बताया जाता है। वो जहाँ भी हों अल्लाह की रहमतों में है। हमारी तरफ से सूरतुल फातिहा का नजराना। अल फातिहा।